जय महाकाल। दोस्तों, कहते हैं कि भारत साधु संतों की भूमि है, लेकिन आज के कलयुग में कुछ महान संतों के साथ साथ भारत में एक से बढ़कर एक पाखंडी बाबाओं की भीड़ मची हुई है, जो भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने और लूटने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इसी को देखते हुए इन पाखंडी बाबाओं की चाल फरेबी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और अब वो अपने जाल में फंस गए। इसी लिस्ट में हम आपको ऐसे बाबाओं के बारे में बताएंगे जिनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत थी, लेकिन वो अपनी ऐसी गंदी हरकतें करते थे जिनसे मानवता और सनातन शर्मसार हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन बाबाओं के चक्कर में नहीं फंसेंगे। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशाराम बापू। पाखंडियों की श्रेणी में आशाराम बापू को लेकर काफी विवाद हुआ था। आशाराम बापू पर महिलाओं का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे और अब वो जेल में हैं। आपको बता दें, आशाराम बापू का पूरा नाम आशुमल थाउमल हरपलानी है, जिसे बाद में लोग आशाराम बापू के नाम से पुकारने लगे। आशाराम पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के बाद अहमदाबाद पहुंचा था और शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर तांगा चलाने तक का काम किया, लेकिन बाद में देखते देखते उसने सफेद चोला धारण करके सन्यासी बनने का ढोंग शुरू कर दिया। और फिर क्या था, उसने भारत के कुछ ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाया जो बहुत ही भोले या कह सकते हैं कि कुछ अंधविश्वासी थे। इसके दरबार में बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी हस्तियां भी हाजिरी लगा चुकी हैं, लेकिन 2013 में रेप के मामले में फंसने के बाद इसके बुरे दिन शुरू हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसने आध्यात्मिकता और जनसेवा के नाम पर लोगों को इतना लूटा कि 2016 में आयकर विभाग ने आशाराम की 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की। और तो और उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशाराम के तकरीबन 400 आश्रम मौजूद थे। हालांकि कुछ समय के बाद आशाराम बापू की सच्चाई सबके सामने आ गई कि किस तरह ये आध्यात्मिकता के नाम पर अपने आश्रम में गलत काम कर रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं, आशाराम नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम रहीम के बारे में बात करें तो हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी आज सलाखों के पीछे हैं। इसको रेप केस में सजा हुई है। आपको बता दें कि ये भी एक आध्यात्मिक नेता है जो सत्संग के नाम पर लोगों का शोषण करता था। वैसे इनके डेरे ने काफी सारे पॉजिटिव काम भी किए हैं, जैसे बालिका भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया, जाति प्रथा की समाप्ति का आह्वान किया और इस जैसे कई सारे अभियान चलाए। लेकिन बाद में ये राम रहीम भी पैसों की चकाचौंध से बच नहीं पाया और गलत राह पर निकल गया। कहने के तो इसके लाखों अनुयायी थे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल इस पाखंडी के साथ भी हुआ। इस पर अपने आश्रम की साधवियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे और इस आरोप की खबर छापने वाले स्थानीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी आरोप इस पर लगा हुआ था। बाद में ये आरोप सिद्ध हुए और 2017 में इसे रेप केस में दोषी पाया गया, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनके खिलाफ 2 बलात्कार के मामलों में 20 साल की जेल की सजा और 30 लाख रुपए की जुर्माना की सजा दी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला नंबर आता है निर्मल बाबा का। निर्मल बाबा का वास्तविक नाम निर्मलजीत सिंह नरूला है, जो बाद में निर्मल बाबा के नाम से फेमस हुआ। ये भी पाखंडी बाबाओं की लिस्ट में शुमार है। ये अपने सत्संग के जरिए अपने सत्संग में आने वाले लोगों को लूटता था। दरअसल ये अपने समागम में भाग लेने वाले हर व्यक्ति से 2000 रुपए फीस लेता था और बाद में उनकी सैलरी का 10% मांगा करता था। निर्मल बाबा पर लोगों को ठगने और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के केस दर्ज है। ये लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के नाम पर पैसे वसूलता था। ये कोई साधारण बाबा नहीं है जो किसी पंडाल में बैठकर प्रवचन दे, बल्कि उनके प्रवचन का प्रसारण देश विदेश के तकरीबन 40 टीवी चैनल्स पर होता था। निर्मल बाबा शो एक ऐसा टेलीविजन शो है जिसमें निर्मल बाबा अपने अनुयायियों को संबोधित करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। निर्मल बाबा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका टर्नओवर 80 से 85 करोड़ नहीं बल्कि 235 से 238 करोड़ के आसपास है, जिसका वो टैक्स चुकाते हैं और समागम में आने वाले व्यक्ति से पैसे की मांग करते हैं। आपको बता दें कि निर्मल बाबा पर 3.5 करोड़ की टैक्स चोरी और धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का आरोप लगा। साथ ही साथ भोली भाली जनता को ठगने का संगीन आरोप भी इस पर लग चुका है। वैसे निर्मल बाबा के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि वो जब भी किसी को उपाय बताते थे तो वो काफी फनी होते थे। वो तो आपको याद भी होंगे ना, आज तक उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। बहरहाल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी लिस्ट में अगला नाम है ओम बाबा का, और इनको कौन नहीं जानता। बिग बॉस सीजन 10 में ये सुर्खियों में आए थे और इनको तो भैया हर कोई जानता है। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है और इनको कई और नामों से जाना जाता है। वैसे बता दूं कि इस पाखंडी बाबा को किसी मठ या अन्य जगह से कोई उपाधि नहीं मिली थी, मगर वो अपने आप को स्वयं बाबा कहलवाना पसंद करता था। बिग बॉस में आने से पहले इसे शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद वो एक विशेष चेहरा बन गया। टीवी दुनिया में उनकी अलग पहचान बनी और उसके बाद उससे कई सारे अश्लील वीडियोस भी बाहर निकल के आने लग गए थे। हालांकि बता दूं आपको कि बिग बॉस से भी इसको धक्के मारकर निकाल दिया गया था, क्योंकि एक कार्य के दौरान साथी प्रतियोगियों पर इसने अपना पेशाब फेंक दिया था और इसके अनुसार इसका संबंध दिल्ली की कोई राजनीतिक दल से था, जिसके चलते इसे दिल्ली में नाथूराम गोडसे की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उसके बाद भाषण देने के दौरान भीड़ ने इसे पकड़कर अच्छे से धो दिया, जिसके बाद ये अपना विग लेकर वहां से भाग गया। हालांकि आज ये बाबा हमारे बीच में नहीं, दरअसल इसकी फरवरी 2021 में कोरोना के चलते मौत हो गई थी। वैसे दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, गलती
सिर्फ बाबाओं की नहीं है, गलती हमारी भी है जो हम इनको जरूरत से ज्यादा सम्मान और भगवान का दर्जा दे देते हैं। ऐसे गलती कभी ना करें। अगला नंबर आता है रामपाल बाबा का। दोस्तों, हमारे भारत में किसी और चीज की कमी हो या ना हो, लेकिन पाखंडी और फेक बाबाओं की बिल्कुल कमी नहीं। और इसी लिस्ट में एक और नाम है रामपाल दास या रामपाल बाबा का, जो स्वयं को आध्यात्मिक कबीर पंथी गुरु बताते हैं और कबीर साहब जी को भगवान परमात्मा बताते हुए सतलोक आश्रम के संस्थापक भी हैं, जो कि भारत के विभिन्न राज्य हरियाणा और काफी हिसार क्षेत्र में भी इनके आश्रम हैं। आपको बता दें, बाबा के ऊपर आर्य समाज के अनुयायी की हत्या का आरोप लगा और इसी में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रामपाल को 18-19 नवंबर 2014 को एक खूनी बरवाला कांड में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि उस हिंसा में 5 महिलाएं और एक बच्चे की जान चली गई और तो और रामपाल बाबा पर देशद्रोह, हत्या जैसे संगीन आरोप लगे। इस कारण ये जेल में सजा भुगत रहा है और इसके साथ ही कोर्ट ने रामपाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दोस्तों, अगला नंबर आता है इच्छाधारी भीमानंद बाबा का। एक ऐसा बाबा जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर कोई गार्ड की नौकरी करते करते बाबा कैसे बन गया। इस बाबा का असली नाम शिव मूर्ति द्विवेदी है, जिसे इच्छाधारी भीमानंद बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बाबा पहले दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक 5 सितारा होटल में गार्ड की नौकरी करता था, जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी महंगी गाड़ियों से आते थे। और उसी वक्त एक शख्स ने सोच लिया कि एक दिन वो भी दौलतमंद जरूर बनेगा। वैसे ये सोचना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इसने अमीर बनने के लिए जो रास्ता चुना वो बहुत ही गलत और घिनौना था। दरअसल इसका एक दोस्त शिरडी के साईं बाबा का भक्त, और उसने भीमानंद बाबा की पहचान कई साधु संतों से करवाई, जिनसे मिलने के बाद इसके मन में भी बाबा बनने का विचार आया और फिर वो भीमानंद बाबा के नाम से धर्म के नाम पर गलत काम करने लगा। दरअसल धर्म की आड़ में वो भीमानंद सेक्स ट्रैफिकिंग का बड़ा नाम बन गया और उसके टच में मॉडल्स, टीवी की संघर्षशील अभिनेत्रियां, विदेशी एयर होस्टेस भी थी और इन सभी से देह व्यापार वो कराता था और एक रात के 20,000 से 30,000 रुपए तक वसूलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके नेटवर्क में 2 या 4 नहीं बल्कि 600 लड़कियां थीं और जब पुलिस ने इसके ठिकानों पर छापा मारा तो उन्हें भीमानंद के ठिकाने से 6 डायरियां भी मिली, जिनमें देश के 100 हाई प्रोफाइल लोगों के नाम दर्ज थे और इनमें सांसद, नेता, पुलिस वाले और बिजनेसमैन भी थे। दोस्तों, सारे बाबाओं में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इनके साथ में बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े रहते हैं। अब आप समझ लीजिए ये इनका धंधा है या फिर धर्म। हमारी लिस्ट में अगला नाम है बाबा नित्यानंद का। आपने अब तक न जाने कितने और कैसे कैसे बाबा की कहानी सुन ली, मगर दोस्तों इन बाबा ने जो काम करके दिखाया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे एक नया देश खरीदने का दावा कर दिया। हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। बता दें कि इस बाबा पर यौन शोषण से लेकर अपहरण तक कई केस लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, साध्वी की आस्था से खेलने के मामले में तो ये जेल के हवा भी खा चुका है और मशहूर तो ये तब हो गया जब इसकी सेक्स सीडी दुनिया के सामने आई और उस वक्त लगा कि अब इस फर्जी बाबा का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता इतनी अंधविश्वासी और नादान है कि दोबारा इस पाखंडी बाबा के झांसे में फंसने लगी और ये लोगों की आस्था से फिर से खेलने लगा। लेकिन जब अहमदाबाद आश्रम में उसके ही भक्त ने अपने 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग चुका था। दोस्तों, इन बाबाओं से बच कर रहिएगा। दोस्तों, धर्म और संस्कृति को बचाने की हमारी इस मुहिम में हमारा सहयोग जरूर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक हमारी वीडियो जरूर भेजें। देखने के लिए शुक्रिया। जय महाकाल।